हम तो ये चाहते हैं कि उन लोगों को सरेआम JCB मंगाई जाए, उस पर लटकाया जाए और उन्हें गोली मारी जाए, जिससे पूरे हिंदुस्तान के आवाम को और इन आतंकवादियों को पता लगना चाहिए कि गलत का अंजाम ये है। जिहाद ये है कि अपने मुल्क और अपने मिल्लत और अपने जानो माल की हिफाजत के लिए जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाओ, ये जिहाद है। जो जाने वहाँ गई हैं उसका अफसोस हुआ। हमारे हिंदुस्तानी हमारे भाई थे, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमानों को ही हो, हमारे भाई थे। सबसे मेन बात तो ये है कि जिन लोगों ने भी ये कार्य किया है वो मुसलमान नहीं हो सकते वो, क्योंकि मुसलमान ऐसा काम करता ही नहीं है कभी, क्योंकि उन्हें हुक्म नहीं है। ये भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि ये सब आतंकी आ कैसे रहे हैं, इतनी हाई सिक्योरिटी के बाद भी घुस रहे हैं, यहाँ भी कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। हम इसकी मजम्मत करते आए हैं और करते रहेंगे। यूपी के जिला बरेली में जुमे की नमाज के दौरान कश्मीर के पहलगाम अटैक को लेकर गुस्सा दिखाई दिया। मरने वाले सैलानियों के परिजनों के लिए हमदर्दी का इजहार करते हुए आतंकियों के लिए सबक आमेज सजा का मुतालबा हुआ। किला की शाही जामा मस्जिद में शहर इमाम मुफ्ती खुर्शीद आलम ने नमाज से पहले तकरीर में पहलगाम में पेश आए वाक़े का जिक्र किया। द लीडर हिंदी से बातचीत में यह भी साफ कर दिया कि इसे जिहाद का नाम नहीं दिया जा सकता। बेगुनाहों का खून बहाने की मजहब इस्लाम रत्ती बराबर भी इजाज़त नहीं देता। नमाजियों ने आवाज़ बुलंद की कि मरने वाले हमारे भाई थे, उन्हें मारने वालों का अंजाम जैसे कुछ तैसा वाला होना चाहिए। नुमैला मस्जिद में तो काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की गई। यहाँ मुल्क में भाईचारा बने रहने और इसे मुतासिर करने की साजिशें नाकाम होने की दुआएं मांगी गईं। जिहाद ये है कि अपने मुल्क और अपने मिल्लत और अपने जानो माल की हिफाजत के लिए जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाओ, ये जिहाद। जब अंग्रेज़ जुल्म कर रहे थे, ग़ुलाम बना रहे थे, हिंदुस्तान को लूट रहे थे, तो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए मज़हब इस्लाम के मानने वालों ने और उलमाए किराम ने जिहाद का फतवा दिया था। तो क्यों दिया था? इसलिए कि अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए, समझे कि नहीं, और जानों की हिफाजत के लिए। जो अंग्रेज़ जाने ले रहे थे, लोगों पर जुल्म कर रहे थे, उस जुल्म के ख़ात्मे के लिए, जाने बचाने के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए जिहाद का फतवा दिया गया था। देखिए, शहर इमाम ने ये साफ कर दिया है कि इंडिविजुअल जो व्यक्तिगत लोग कह देते हैं कि ये जिहाद है, जिहाद ऐसा नहीं है। उसका एक शरीयत ने बाकायदा एक तरीक़ा बताया है, मुफ्तियान कराम उसका बाकायदा ऐलान करते हैं, उसके बाद कोई ये काम कर सकता है। चंद लोग आएँ और वो कह दें कि हम जिहाद कर रहे हैं, तो इस्लाम इसकी ना इजाज़त देता है, ना इस्लाम का हिस्सा है। हम कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। मेरा नाम शोएब नईम खान है। ये वाक़या हुआ है वहाँ पे, जब आपको पता लगा तो आपको किस तरह का इसको लेकर? हमें दिली अफसोस हुआ, क्योंकि हम और हमारा इस्लाम एक जुल्मत के ख़िलाफ़ है। जहाँ भी जो जुल्म करेगा हम उसकी मजम्मत करते हैं, अब भी कर रहे हैं और पहले भी करते आए हैं, क्योंकि इस्लाम में कहीं जुल्म की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हम उसकी तहे दिल से मजम्मत करते हैं। इतना सा और ज़रूर करते हैं कि ये भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि ये सब आतंकी आ कैसे रहे हैं, इतनी हाई सिक्योरिटी के बाद भी घुस रहे हैं, यहाँ भी कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। हम इसकी मजम्मत करते आए हैं और करते रहेंगे। मेरा नाम इसरार अहमद। ये जब वाक़या हुआ तो जिस तरह से वहाँ पे जाने गई हैं, उसको लेकर आप क्या कहें? जो जाने वहाँ गई हैं उसका अफसोस हुआ। हमारे हिंदुस्तानी हमारे भाई थे, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमानों को ही हो, हमारे भाई थे। वो बेजा मारे गए, उनका कोई ख़ता नहीं थी। जिसने भी करा, आतंकवादी जो भी थे, उन्होंने गलत करा और इससे तकलीफ़ हुई है सबको। क्या होना चाहिए उनका जिन्होंने ऐसी बात? नहीं तो उन्हें सज़ा मिलना चाहिए, इसकी उन्हें उसके वाजिब सज़ा मिलना चाहिए। और हमारे देश के अंदरूनी हालात ये होना चाहिए कि ये आ कैसे गए आतंकवादी, ये उसकी ये भी तो होना चाहिए। ऐसा क्यों हो गया हमारे देश में, ये क्यों बार बार हो जाता है? सरताज जी, आपने जब ये सुना तो जो आपकी एक अंदर से जो आवाज़ आई कि ये किस तरह से गलत है, वो कैसे हुई? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि हिंदुस्तान का रहने वाला चाहे हिंदू हो या मुसलमान, वो हमारा भाई है और हम आपस में भाई हैं। अगर जब ये हमने सुना, चैनल पर देखा, तो बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन सबसे मेन बात तो ये है कि जिन लोगों ने भी ये कार्य किया है, चाहे वो किसी भी मज़हब के हैं, मुसलमान नहीं हो सकते वो, क्योंकि मुसलमान ऐसा काम करता ही नहीं है कभी, क्योंकि उन्हें हुक्म नहीं है। लेकिन जिन्होंने, अगर मुसलमानों ने भी किया है, तो हम तो ये चाहते हैं कि उन लोगों को सरेआम JCB मंगाई जाए, उस पर लटकाया जाए और उन्हें गोली मारी जाए, जिससे पूरे हिंदुस्तान के आवाम को और इन आतंकवादियों को पता लगना चाहिए कि गलत का अंजाम ये है। 4 लोग देखें तो उन्हें नसीहत ही मिले। देखिए, अभी आपने सुना कि जुमे की नमाज़ पढ़ के ये लोग आए हैं। पहलगाम में जिस तरह से वारदात अंजाम दी गई है, उससे सभी गमज़दा हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जिन्होंने ऐसी कायरपूर्ण हरकत की है, उनको उसी तरह की सज़ा दी जाए जैसे उन्होंने बेगुनाह लोगों को मारा है।